क्या इस देश का हिंदू यहां पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर रहा है। हमने तो नहीं बांटा सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर आप घोषणा करते हैं कि इस देश में कब्रिस्तान के लिए आप बजट का प्रावधान करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बिजली के लिए मर रहे हैं, सड़कें खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन वहां पर उनके लिए वो सुविधाएं नहीं, लेकिन कब्रिस्तान के लिए 300 करोड़ रुपए हर साल आवंटित हो जाएंगे। क्या तरीका है? तो अब हम लोग नहीं आवंटित। अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? नहीं, सारी सिर्फ हिंदुओं। मैं कह रहा हूं, हम जाति, मजहब या धर्म के आधार पर भेदभाव किसी का नहीं करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके यह नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, यह चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। क्या आपने उन साथियों से सहमत हैं जो ये कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका विरोध करने वालों की जगह पाकिस्तान में है? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, एक विश्वास जगा है। 10 वर्ष के बाद देश की जनता को विश्वास हुआ है कि यहां देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री है। 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर 10 वर्ष के बाद पहली बार एक आभास हो रहा है, देश में आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम चाहते हैं सब लोग इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़ें। एक रचनात्मक आपकी बात को फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को फॉलो करें? मोदी जी की उस अभियान को आगे बढ़ाएं जो विकास की सोच है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास की। आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है कि अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही, अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम ऐसी बातें हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे, आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहां भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि अब इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। और अगर दूसरे लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया तब क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपको भी तो कोई जवाब दे सकता है। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम उसका जवाब देते हैं। जो जैसा जवाब देता है उसको उसी जवाब मिलता है। मैं उम्मीद करूं कि जैसा आप